नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को आदिशक्ति माता भगवती के इस दिव्य पावन नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आदिशक्ति माँ भगवती हम सभी के जीवन में भीतर बाहर के पुष्प खिलाए, भीतर बाहर से सबकी संपन्नता उपलब्ध हो, सबकी दरिद्रता का अंत हो, यही प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में आप सबके लिए है। प्यारे साथियों, एक दो विषय हम सबको साझा करने हैं, समझ लेने हैं। हर इंसान की अंतिम मंजिल परमात्मा है, मोक्ष मुक्ति समाधि है। किंतु कोई अगर सीधा उस मोक्ष मुक्ति समाधि में उतरना चाहे, ध्यान में उतरना चाहे, तो संभव नहीं है। एक एक कदम चल चल कर ही अनंत की यात्रा पर उतरा जाता है। जिसके जीवन में सिद्धांत, नियम, धारणाएं अर्थात धर्म नहीं होगा, हमारे सनातन धर्म की प्रथम सीढ़ी धर्म है, एक व्यवस्था इंसान हो जाने की। जब तक हमारे भीतर इंसानियत का ही जन्म नहीं होगा, तब तक हम उस अनंत परमात्मा को, बोध को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनंत मार्ग दिए गए, उन सभी पर चलते चलते हम ध्यान की मंजिल तक एक दिन पहुंच जाते हैं। धर्म और अधर्म, इस धरा पर गिने चुने कुछ मुट्ठी भर लोग ही उस परमात्मा तक पहुंच पाए हैं। शेष वो यहीं रह जाते हैं, इस धरा पर ही। क्योंकि धर्म और अधर्म की सीमा को लांघे बिना कोई बुद्ध नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता। और धर्म के बिना हमारी कोई फाउंडेशन नहीं, नींव नहीं। किंतु धर्म में ही रुक जाना, ये मानवता नहीं, इंसानियत नहीं। प्यारे साथ को दो तीन बातें आज हम सभी समझ लेंगे। आखिर इस धरा पर कुछ गिने चुने लोग ही बुद्ध क्यों हुए? कारण क्या हुआ? इंसान तो हम सभी हैं। इस शरीर के भीतर 9 द्वार हैं और एक 10वां द्वार भी है। 9 द्वार बाहर खुलते हैं, जो धर्म के द्वार हैं, और एक 10वां द्वार भीतर खुलता है, जिसे सहस्रार कहा, 10वां द्वार कहा, जहाँ से
आत्मज्ञान का सहस्रदल कमल खिलता है, वो दशम द्वार भीतर खुलता है, 9 द्वार बाहर खुलते हैं। किंतु जब तक हम साधकों की चेतना, हम अक्सर कहते हैं कि परमात्मा में, ध्यान में मेरी बहुत रुचि है, बहुत रस है, किंतु अभी रस संसार में बना हुआ है। छोटी छोटी चीजों में अगर हमारा रस बना हुआ है तो परमात्मा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई पदार्थ नहीं होते, पदार्थों का उनके जीवन में अभाव होता है, किंतु वो परमात्मा में रमण करते हैं। पदार्थों के अभाव में पदार्थों की जिज्ञासा नहीं करते, पदार्थों के लिए परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार जैसे भक्तराज सुदामा हुए, सब जानते हैं कितना अधिक अभाव था उनके जीवन में पदार्थों का, उसके बावजूद भी वो पदार्थों की ओर नहीं गए, क्योंकि कई जन्मों की तपस्या जिसके पास होगी, पदार्थों का अभाव होगा, परमात्मा तक पहुंच जाएगा। पदार्थों का अभाव और पदार्थों के प्रति कोई आसक्ति, कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा नहीं, वो इंसान निस्संदेह परमात्मा को उपलब्ध होगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। किंतु जिसके पास पदार्थ हैं, पदार्थों के होते हुए उसकी व्यर्थता सामने आने लगी, सब व्यर्थ लगने लगा, अर्थात रसहीन। इसका अर्थ कि उसके भीतर का विवेक अब जगने लगा, अब वो तपस्या की ओर निकलेगा, धीरे धीरे अनंत परमात्मा की ओर निकलेगा, मोक्ष मुक्ति समाधि की ओर, लक्ष्य की ओर निकलेगा। एक लोग वो भी हैं जिनके पास पदार्थ हैं, किंतु उनके जीवन में उसकी व्यर्थता नजर नहीं आती। दिन भर पूरा जीवन पदार्थों में ही लिप्त रहते हैं। उसका एक कारण हमारे भीतर 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, ये 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। पदार्थ हैं, व्यर्थता दिखाई नहीं देती, लिप्त रहते हैं, एक से अधिक की जिज्ञासा में अपना अमूल्य जीवन, अमूल्य सांसें बेच देते हैं। ऐसे लोग जो परमात्मा के बारे में तो बात करते हैं, परमात्मा का चोला तो पहनते हैं, साधुता का चोला जरूर पहनते हैं, किंतु रोम रोम उनका संसार में लिप्त है। और एक वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, किंतु एक आंख उस परमात्मा पर ही टिकी है। संसार में रहते हैं, संसार उनके भीतर नहीं। इसलिए प्यारे साथियों, आवश्यकताओं की पूर्ति हर इंसान की बहुत सुंदर हो। माँ भगवती कृपा करे सब पर, परमात्मा कृपा करे। किंतु जिस दिन जिस साधक के भीतर, जिस संत के भीतर, संत चाहे गृहस्थ आश्रम से हो चाहे संन्यास आश्रम से,
उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन उसे संसार व्यर्थ लगने लगेगा, उसी दिन उसकी आध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। उससे पहले वो धर्म और अधर्म में ही उलझा रहेगा। इसलिए हमें नित्य प्रति अपने आप को जगाना होगा। हर कदम पर अपने आप को टटोलना होगा, देखना होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ मेरी इंद्रियाँ मुझे कहाँ फंसाए जा रही हैं, कितना लिप्त हूँ, कितना निर्लिप्त हूँ। ये विवेक हमें जगाना होगा अपने भीतर। बोध को उपलब्ध होना बहुत मुश्किल कार्य नहीं, अति सरल है, अति सरल। जब पदार्थों के प्रति हम सचेत होने लगते हैं, प्राणियों के प्रति, संसार के प्रति सचेत होने लगते हैं, आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं, आवश्यकताएं भी सीमित होने लगती हैं, सिमटने लगते हैं हम अपने भीतर। हमारी करनी और कथनी दोनों एक होने लगती हैं। एक बात और कहेंगे, हर धर्म में धर्म की बात है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म तो परमात्मा का, प्यासों का, जिज्ञासुओं का विषय है। धर्म की बात, हमारे सनातन धर्म से अनेकों ब्रांच निकलती चली गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि आदि। क्योंकि हम सभी अपनी फाउंडेशन से जुड़े हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, भले ही हमने अपना नाम अलग कर लिया। हर धर्म के पास, हर संप्रदाय के पास कुछ विशेषता है। बिना विशेषताओं के कोई इंसान, जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत है, वैसे ही कोई न कोई विशेषता लिए हुए हर संप्रदाय, हर धर्म बैठा है। सिख धर्म में एक बहुत सुंदर वस्तु, एक बहुत सुंदर बात, संस्कार गुरुओं की भूमि पंजाब से गुरुओं ने सभी को दिए। सब जानते हैं हर धर्म में सेवा होगी निस्संदेह, किंतु जो सेवा सिख धर्म में है वो किसी धर्म में देखी नहीं जाती। और ऐसा नहीं कि केवल सिख धर्म में है। जो सच्चे सेवक हैं वो धर्म अधर्म से परे चले जाते हैं। उन्हें धर्म और अधर्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल अपना मतलब है सेवा करना। सब जानते हैं। अब हम एक अलग विषय, अपना निजी विषय आप सबके साथ, क्योंकि लोग अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं, हम उत्तर नहीं देते। किसी को भी इस प्रकृति में सैटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, केवल अपना पक्ष रखा जा सकता है प्रेरणा के लिए। एक समय था जब हम अपनी कुटिया में ध्यान करते थे, ध्यान करवाते थे, रात रात को जाग कर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। आवश्यकताओं की बहुत ज़रूरत थी, कुछ साधनों की आवश्यकता थी। उस समय में कुछ ऐसे लोग जो ना तो हिंदू हैं ना सिख हैं, वो किसी धर्म से परे हैं, जो ना हमारे शिष्य हैं ना हमारे मित्र हैं, कुछ भी नहीं, एक नाता इंसानियत का। उनमें से कुछ लोग सामने आए, अकारण, जो कभी मिले नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, इंसानियत के नाते
एक संत तपस्या करता है, हमें उसकी तपस्या में कुछ सेवा अर्पण करनी है। वो कल भी करते रहे, वो आज भी करते रहे, अकारण करते रहे। उनके करने के पीछे उनका कोई स्वार्थ, कोई लोभ, कोई लालसा कि हमें ज्ञान मिलेगा, ध्यान मिलेगा, संपर्क क्षेत्र बनेगा, ऐसी कोई उनके भीतर वासना नहीं थी। निर्मल प्रेम था। वो कल भी सेवा कर रहे थे, आज भी सेवा कर रहे थे। समय कभी रुकता नहीं है, समय बदलता जाता है, परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। धीरे धीरे हर इंसान अपनी यात्रा पर अग्रसर हो रहा है। समय बीता, क्योंकि थोड़ा मिल जाने से जो ज़रूरतें हैं कभी कभी पूरी नहीं होती। हर इंसान को छत भी चाहिए, सर्दी से बचने के लिए साधन भी चाहिए। जब तक ये शरीर है, इस पेट को भूख भी लगेगी, उसे भोजन भी चाहिए। इस सब को देखते हुए हमारे एक मित्र ने, जो हमें आज तक कभी नहीं मिला, जबकि वो बहुत पहले से हमारे से कनेक्टेड था, फेसबुक के माध्यम से, हमें नहीं पता था। राकेश कुमार सिंह, सिंगापुर से, उन्होंने हमें 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कांटेक्ट किया, अपनी बातें कही। कई वर्षों से वो आध्यात्म के खोजी रहे, जगह जगह गए, जगह जगह आए। इसे हम भटकाव नहीं, प्यास कहते हैं। प्यासे को अपनी प्यास बुझाने के लिए दर दर तो जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र भी अनेकों संतों, गुरुओं के पास गए, तो जब वो हमारे संपर्क में सीधा आए, 3-4 साल से लगातार वो हमारी कुटिया की हालत फेसबुक पर देखते रहते थे। तो जब संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना होगा ताकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, और जो सच्चे पक्के साधक हैं अब छठ करके आपके पास आएंगे। भीड़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऋषियों को बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा सा शुल्क रखना शुरू करिए, ताकि आपको, क्योंकि आप साधु हैं, आपको हाथ फैलाना नहीं है। साधु एक दाता के समान है, उसका काम है देना। और समाज में हम सभी साधकों का धर्म है गुरुजनों की सेवा करना। नाम उसका भले ही शुल्क हो, किंतु वो दक्षिणा का स्वरूप है। शुल्क तो हजारों लाखों रुपए में ध्यान ना तो बिक सकता, ना बेचा जा सकता है। ये तो कृपा का विषय है। उन्होंने बहुत सुंदर सलाह दी। वो इस हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन के ऑर्गेनाइज़र बने। उन्होंने कहा कि हम आज से सारा सिस्टम देखते हैं, ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। 30 वर्ष आपको चलते हो गए, आज तक आपके पास अपना कोई कुटिया नहीं, कोई साधन आने जाने का नहीं, कुछ भी नहीं। उस साधक ने अपने भीतर की पीड़ा, एक प्रेम की पीड़ा, एक संत के दर्द को समझा और साझा किया। उन्होंने कहा, हम इसे बिजनेस नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सेवा सिस्टम बनाया गया। अब जब
सेवा कहो, दक्षिणा कहो या फीस कहो, कुछ भी रखा गया। जो पहले शुरू से निष्काम भाव से सेवा में लगे थे, 2-4 लोगों के नाम ज़्यादा तो हमारी स्मृति पटल में नहीं है। शरद शिंदे थे, एक अश्विन व्यास मुंबई से थे, और एक और मित्र थे जो उस समय सर्विस में थे। कोरोना काल में उनकी सर्विस चली गई। उनका नाम वर्तमान में हमारी जुबान पर नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या इसमें ऐड कर देंगे। वो भी कभी नहीं मिले, उन्होंने भी उस समय सेवा की। तो ऐसे अनेकों, कोई सिख धर्म से, कोई हिंदू धर्म से, कोई किसी धर्म से, तो सभी ने अपनी सामर्थ्यता अनुसार सेवा करते चले गए जो उनकी सामर्थ्यता थी। जो कल कर रहे थे वो आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। उन्हें ना तो फीस से मतलब, ना अपने धर्म से, केवल अपने कर्म से मतलब है कि जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है। किंतु जो लोग सदा फ्री में ही ध्यान शिविर करते थे, अब जब शुल्क लगा दिया गया, उन लोगों को सबसे पहले बड़ी आपत्ति हुई कि स्वामी जी बिजनेसमैन हो गए। जब वो बिजनेसमैन नहीं थे तब उस समय में उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि स्वामी जी सर्दी के लिए आपके पास व्यवस्था है, आपके यहाँ ठंड बहुत बर्फ पड़ती है, रहने खाने पीने की व्यवस्था कभी। अर्थात जो लोग सदा अपने मतलब और स्वार्थ से जीते हैं, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई जब से हमने शुल्क लगाया। सब जानते हैं शिविर शुरू होने से पहले सबको बता दिया जाता है कि अगर कोई किसी तरह की सेवा करने में असमर्थ है, उसके लिए भी स्वागत है, या हम कहें कि जो नहीं दे सकता उसके लिए द्वार बंद है। फिर तो पूर्ण रूप से बिजनेस हो गया। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाएं लेते हैं। जिसके पास अर्पण करने को नहीं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अर्पण करने को नहीं, अपना परिवार चलाने के लिए हर संभव उनके पास सब है। किंतु जब होटल पे खर्च करना हो, कहीं और खर्च करना हो, पिकनिक में खर्च करना हो, तो उनके पास पर्याप्त है। और अगर धर्म पे खर्च करना हो, अपने अध्यात्म के लिए, अपनी प्रगति के लिए, तो वहाँ पीड़ा होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। कल तक जो मुफ्त में मिल रहा था, आज उसकी कुछ शुल्क देना पड़ जाए तो तकलीफ होने लगती है। किंतु सनातन धर्म की एक शाखा है सिख धर्म, जिसमें मुफ्त में लेना कुछ नहीं सिखाया गया। हम मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं। सिख धर्म में सिखाया गया, अगर आप प्रसादा खाते हैं गुरुद्वारे में, तो खाने से पहले गुल्लक में उससे डबल ट्रिपल आपको डालना है, क्योंकि आपकी सेवा से ही ये गुरुद्वारा चलना है। इसलिए अधिकांश गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था है। बहुत सुंदर है संस्कार। हमारे सिख धर्म की ब्रांच बहुत सुंदर चल रही है सेवा के मामले में। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हर जगह हर संभावनाएं हैं। सुंदर से सुंदर लोग हर संप्रदाय में हैं। अगर ना होते तो हमारे इतने दिव्य टेंपल ना बनते। निस्संदेह हिंदू धर्म में ऐसे अनेकों दानी सज्जन हैं जिनका पता नहीं, किंतु बहुत कुछ कर जाते हैं।
पर प्रेरणा के रूप में सिख धर्म सामने आता है। संस्कार की बात है। अगर हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें जैसा संस्कार देंगे, उसी संस्कारों के आधार पर ही हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। तो दो विषय थे। सबसे पहला कि जब तक आपके पास पदार्थ हैं और पदार्थों के प्रति आसक्ति है, इसका मतलब जो 9 द्वार बाहर की ओर खुल रहे हैं, उन द्वारों में बहुत मैल मलिनता भरी है। काम बुरा नहीं, काम के कारण ही इस संसार की उत्पत्ति हुई। हमारे अधिकांश ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रम से थे, उनकी संतान थी। काम के बिना संतान की उत्पत्ति असंभव है। क्रोध, दुर्वासा ऋषि जैसा क्रोध किसी के भीतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, संसार के कल्याण के लिए अगर आपके भीतर जो भी है, चाहे वो काम है या अहंकार, जगत के कल्याण के लिए, जिस कल्याण के पीछे कोई पाप, कोई दुष्भावना, कोई अपराध नहीं खड़ा, वो पुण्य कार्य है संसार के लिए। किंतु जब रोम रोम काम से, क्रोध से, लोभ वासना से मेरा एक और आश्रम बन जाए, मरते मरते 2, 4, 10, 20 और शिष्य बन जाए, लोभ, अकारण ईर्ष्या, कोई मेरे से आगे निकल गया, द्वेष भावना, पदार्थ हैं, पदार्थों की व्यर्थता दिखाई नहीं देती, क्योंकि रोम रोम 9 द्वार विकारों से भरे हैं। और जब तक ये विकार नहीं धुलेंगे, वो परमात्मा जो घट घटवासी है, अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, सामने होता हुआ भी प्रकट नहीं हो पाता। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमें हर समय अपने आप को देखते रहना है। कहाँ अनावश्यक भीतर काम उतरा, क्रोध उतरा, लोभ उतरा। हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, गुरुजन पहले अकेले एकांत की ओर तपस्या में निकल जाते थे। कारण ऐसा नहीं कि समाज के बीच में रहकर साधना नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल काम है। अनेकों लोग हैं, अनेकों वासनाओं से भरे हैं, अनेकों इच्छाओं से भरे हैं। जिस अगरबत्ती के भीतर खुशबू होगी, वो जलने पर खुशबू ही देगी। जिसके भीतर दुर्गंध भरा होगा, दुर्गंध ही देगा। अगर भीतर प्रतिस्पर्धा भरी है कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं, मेरा रोम रोम अहंकार से भरा है, मैं नीचे कैसे झुक सकता हूं, नेत्र वासना से भरे हैं, तो जब हम ऐसे सर्कल में जीते हैं, ऐसे सर्कल में रहते हैं, तो उन लोगों के भीतर से निकलने वाली तरंगें हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए संत साधक एकांत की ओर चले जाते थे और ऐसा स्थान खोजते थे जहां पहले से ही तप होता आ रहा है। एक भूमि है जहां गंदगी का ढेर पड़ा है, उसके पास बैठेंगे बदबू आएगी। एक भूमि है जहां न जाने कब से तप हो रहा है। जैसे ही हम वहां बैठते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सुरती लग जाती है,
क्योंकि जितने लोगों ने, जितने संतों ने वहाँ तपस्या की, उनकी तपस्या की ऊर्जा वहाँ मौजूद है, वो हमें घेर लेती है, हमारी प्रगति करा देती है। दौड़ना बहुत आसान है, रुकना उससे भी आसान है। अगर हम जाग जाएं, समझ जाएं, संभल जाएं, किसी गुरु के संग लग जाएं, बहुत यात्रा एक ही जन्म में तय हो सकती है। मैंने गुरु धारण किया, गुरु को तो मानता हूँ, गुरु की नहीं मानता, मानता मन की हूँ। वो इंसान निगुरा है, वो निगुरा इंसान है जो मन के अधीन है। उसके ऊपर परमात्मा कैसे कृपा करेगा? प्यारे मित्रों, इन नवरात्रों में अगर आपको कुछ विशेष करना है, नवरात्रियाँ माँ भगवती के नाम से हमारे भीतर के 9 द्वार हैं। माँ भगवती एक एक द्वार पर बैठकर हमारे भीतर जमा हुए मल मैल को धोने लगती है। अगर आप सच में नवरात्रि कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अपने एक एक द्वार पर पड़ी हुई गंदगी को धोएं, तभी आपके नवरात्रे सफल होंगे। भूख हड़ताल करने से नवरात्रे सफल नहीं होंगे। देवियों के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, किंतु वापस लौटने के बाद कुछ भीतर ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, बदलावट भी चाहिए। मंदिर में गए, नवरात्रे किए, खूब आंसू बहाए, श्रद्धा से भर गए, नवरात्रे समाप्त होते ही सब समाप्त हो गया। ये सबसे बड़ा ढोंग, सबसे बड़ा पाखंड है। आपके भीतर नवरात्रे उतर जाएं। वास्तव में नवरात्रे तो उस दिन घटित होते हैं, बाहर तो सिंबॉलिक है, बार बार करते हैं, थोड़ी देर के लिए खाते हैं, फिर पेट खाली। नवरात्रे तो उस दिन घटित होंगे जब कोई साधक अपने गुरुदेव के चरणों से जुड़कर लगातार सेवा साधना में उतरेगा और उसके भीतर की भगवती कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, तभी नवरात्रे स्टार्ट होंगे। उससे पहले तो मन, केवल मन आपको भगा रहा है। मन आज ऐसा नहीं कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, हम कहेंगे जरूर जाइए, किंतु मन आपको ले जा रहा है। मन, क्योंकि हम सभी मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। जो गुरुमुखी होगा उसका तो स्वर्ग भी गुरु के चरण है, वैकुंठ भी गुरु के चरण है, उसका तो जप भी गुरु के चरण है, उसका ध्यान भी गुरु के चरण है, उसका सर्वस्व। देखना हमारे सिख धर्म में अनेकों शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों में रहकर बहुत कुछ पाया, इतना पाया जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत कुछ पाया। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है। हमारी बात पे भले ही विश्वास नहीं करना, शास्त्र प्रमाण है। राम, अगर भगवान राम हुए तो भगवान वशिष्ठ मुनि के कारण, और कोई कारण नहीं बना। राजा बलि के द्वार तक अगर भगवान स्वयं चल कर आए, राजा बलि को भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन हुए, उसका कारण उनके गुरुदेव शुक्राचार्य। तो जिसका तन मन आत्मा गुरु के चरणों में समर्पित है,
और जब गुरु अपनी पूरी कमाई उड़ेलेगा, वो भी तभी उड़ेलेगा जब पात्र तैयार होगा। गुरु जिस दिन अपनी कमाई उड़ेलेगा, आशीर्वाद देगा, इनिशिएट शक्तिपात करेगा, सारे बंद द्वार उस पल खुल जाएंगे। सबसे बड़ा तीर्थ इस धरती पर अगर है, गुरुदेव के चरण हैं। गुरुदेव के चरण। बाहर के तीर्थ तो हम सब ने बनाए, ईंट, गारा, लक्कड़, पत्थर से बनाए। बाहर की मूर्तियां हमने बनाए, मूर्तिकारों ने बनाई, किंतु जीवंत जागृत संत सदगुरु को स्वयं भगवान ने बनाया। भगवान ने, जिसका निर्माता भगवान है। और अगर हम उसके चरणों में चले जाएं, समर्पित हो जाएं, तो क्या नहीं हो सकता। कुंडलिनी शक्ति, जब आप गुरु के सानिध्य में रहकर, उसकी आज्ञा में रहकर सेवा साधना में उतरते हैं, गुरु चुपके से आपके भौतिक जीवन के, स्थूल शरीर के एक एक द्वार पर पड़ी हुई मल मैल को धोता है। हमें पता नहीं चलता, किंतु वो धोता है, निखारता है। गुरु हमारी आसक्तियों को तोड़ता है, धीरे धीरे, पता नहीं चलता। और समय के बाद, समय लगता है, वही इंसान बुद्ध हो जाता है, महावीर हो जाता है, शंकराचार्य हो जाता है, गुरु की कृपा से। तो प्यारे साथियों, अंत में एक ही बात कहेंगे, एक ही बात समझाएंगे। इस धरती पर अगर कोई शास्त्र है, जीता जागता जीवंत लिविंग शास्त्र है, तो है संत सदगुरु। उस संत सदगुरु के चरणों में जाएं, उसके भीतर से निकलने वाले नूतन अमृत को पिएं। जिस ज्ञान के भीतर अमृत बह रहा हो, जिसके भीतर जीवंत आत्मा है, उसे पिए। आपका कल्याण, भले ही लोग कहीं जन्मों लगते हैं, एक जन्म बहुत ज़्यादा है, सब संभव है। जब आप चलते हैं अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, निस्संदेह जन्मों लगेंगे। आप बार बार गिरेंगे, उठेंगे, भटकेंगे, क्योंकि 9 विकार बड़े शक्तिशाली हैं। किंतु जब आप अपनी डोर उस गुरु को पकड़ा देंगे, हमारे सनातन धर्म की महिमा अपरम अपार है। गुरुकुल व्यवस्था थी, सब जानते हैं। गुरु के सानिध्य में रहते थे। गुरु 24 घंटे अपने शिष्यों के लिए उपलब्ध था। ऐसा ना हो कि आपने गुरु धारण किया, गुरु के पास 50 आश्रम, उसकी एक टांग यहाँ, एक टांग वहाँ, एक वहाँ, भागम भगाई। सनातन धर्म के अनुसार अगर गुरु और शिष्य इकट्ठे रहें, गुरु तपस्वी हो, योगी हो, ध्यानी हो, जिसके भीतर से ज्ञान की गंगा बहती हो, प्रैक्टिकल, अगर हम ऐसे संत सदगुरु के सानिध्य में चले जाएं, तो ये वस्त्र धुलने में देर नहीं लगेगी। बस प्यारे साथ को, इससे अधिक हम कुछ नहीं कहेंगे। किसी लिविंग मास्टर को पकड़ लेना,
ऐसा मास्टर जिसका लक्ष्य परमात्मा हो, ध्यान हो, योग हो, समाधि हो। ऐसा मास्टर, ऐसा ना हो जो दौड़ में खड़ा हो, एक आश्रम यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। उसे मैं मास्टर, उसे संत सदगुरु नहीं कह सकता। वो परमात्मा की अलग व्यवस्था है, वो मेरा विषय भी नहीं। जो मेरा विषय है वो है ध्यान, योग, समाधि, आत्मज्ञान। तो जो जिस मार्ग पे है वो उसी मार्ग से ही आपको दे सकता है। अगर मेरा मार्ग ही नहीं है, मेरा मार्ग है आश्रमों का निर्माण करना, तो मैं अपने शिष्यों को भी आश्रमों के निर्माण की ओर भेजूंगा। अगर मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा मार्ग परमात्मा है, मोक्ष, मुक्ति, समाधि है, आत्मज्ञान है, तो मैं अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को, साथियों को उस ओर ही ले जाना पसंद करूंगा। क्योंकि जिस रास्ते को मैं जानता हूँ, जिस रास्ते पे उतरकर हमने कुछ पाया, उस परमात्मा की कुछ कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, वही आप सबको दिया जाता है। अब ये नहीं कहना कि हम गुरु को कैसे पहचानें। अनेकों साधक अक्सर प्रश्न कर देते हैं, हमारे पास तो नेत्र नहीं, हम गुरु को कैसे पहचानें। नहीं प्यारे साधकों, नेत्र आपके पास है। हमारे सनातन धर्म हमारे नेत्र हैं। अपने नेत्रों को खोलिए, सनातन धर्म के शास्त्रों को खोलिए, उसमें देखिए कि हमारे गुरुओं की क्या पहचान है। किसे कहते हैं ऋषि, किसे कहते हैं गुरु, सदगुरु। आपके पास प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे सनातन धर्म की आंख है, ऋषियों द्वारा रचित ऋषियों की वाणी है। भीतर की आंख नहीं खुली तो क्या हुआ? बाहर की आंख से 100% नहीं दिखाई देगा, किंतु उतना जरूर दिखाई देगा जो सत्य है। हमारे किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण में, रामायण, गीता में कहीं नहीं दिखाया गया, बताया गया कि गुरुओं की ब्रांचेस हुआ करती थी। 10 शिष्यों की ड्यूटी यहाँ लगा दी, 10 की वहाँ लगा दी, 10 की वहाँ लगा दी। गुरुओं की ब्रांचेस हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहीं नहीं दिखाई गई। एक आश्रम, दिन रात अंग संग जीना, जो स्वयं खाना वही खिलाना, गुरु पिता की तरह और शिष्य पुत्र की तरह आपस में रहते थे। उस गुरु को हम गुरु कैसे कहें जो गुरु हमारे पास नहीं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम मिल नहीं सकते, जिसका कभी सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे बात नहीं हो सकती। बस प्यारे साथ को इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे हर साधक को सनातन धर्म के अनुसार कोई ऋषि, मुनि, गुरु प्राप्त हो, ताकि साधकों की यात्रा
अधिक से अधिक आत्मज्ञान की ओर बढ़ सके। ओम नमः शिवाय।